नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे जनवरी मंथ की करंट अफेयर 2023 की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। होप आपको जो है वो ये अच्छी लगेगी वीडियो। ठीक है, सबसे पहले है कि मनोहर लाल ने तीर्थ मित्र पोर्टल की शुरुआत की है। ठीक है, एक तीर्थ मित्र पोर्टल है जो तीर्थ स्थल है। ठीक है, उनको जो है उनके लिए एक पोर्टल की जो शुरुआत है वो की है। वो किसने की है जी? मनोहर लाल खट्टर ने, हमारे हरियाणा के सीएम ने। ओके, ये आप याद रखोगे। उसके बाद है हरियाणा में 10 स्कूल बनाए जाएंगे। किसकी तर्ज पर? एक यूनिवर्सिटी है जी पलवल में, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसकी तर्ज पर जो है वो 10 स्कूल बनाए जाएंगे। बात ये है कि इन स्कूलों में स्पेसिफिकली एक ही स्किल के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। ठीक है, इसी वजह से आप देख सकते हो कौशल विश्वविद्यालय है। ठीक है, किसी भी एक चीज़, अगर सपोज कोई बच्चा जो है वो कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है तो उसको जो कंप्यूटर के ही तरफ जो है वो ज़्यादा उसको जोर दिया जाएगा। और यहाँ पे प्रोग्राम ये भी चलाया जाएगा कि के जी टू पीजी मतलब शुरुआत से ही बच्चे को इस तरीके से बनाया जाएगा कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन करा के जो है उसको एक बहुत ज़्यादा अच्छा काबिल व्यक्ति बना के और उसकी अच्छे से प्लेसमेंट हो सके। बाहर भी जो है, बाहर के देशों में भी इसकी जो डिमांड है वो बढ़ सके। इस तरीके से स्कूल बनाने की जो है एक स्टार्टिंग की है हरियाणा सरकार ने। ओके, उसके बाद है हरियाणा की यूनिवर्सिटी है GJU। ओके, इसको पहली बार जो है NAC के द्वारा, नैक के द्वारा A+ ग्रेड की जो है वो दर्जा दिया गया है। A+ ग्रेड में हर तरीके से पहले जांचा जाता है कि किस तरीके का सिलेबस पढ़ाया जाता है, क्या लेक्चर का क्या हिसाब किताब है, कैसे इनका रिजल्ट आता है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, किस तरीके से रिजल्ट आता है, वो सभी कुछ देख करके जो है वहाँ का स्टैंडर्ड देख करके फिर उसको जो है वो आगे ग्रेड जो है वो दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे GJU की अगर मैं बात करूँ, गुरु जुम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे पुष्प मेला भी लगता है जी। ओके, ये भी आप याद रखोगे। यहाँ पे क्या लगता है? पुष्प मेला भी लगता है, हर साल लगता है ये। उसके बाद है जन स्वास्थ्य विभाग के जो है नए मंत्री हैं, इनको एक और कार्यभार सौंपा गया है, ये है जी बनवारी लाल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जन स्वास्थ्य विभाग का जो कार्यभार है वो किसको दिया गया है? बनवारी लाल को। उसके बाद है विकास कार्यों को ग्राम पंचायत जो है वो प्रशासनिक स्वीकृति देगी। मतलब ये है कि अब सरकार, अब मतलब ग्राम पंचायत में काम करने के लिए आपको ऊपर सरकार से जा कर के जो है वो परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लिमिट रखी गई है कि इतनी लिमिट की जो है वो ये व्यक्ति परमिशन दे करके गाँव में काम कर सकेंगे, ताकि गांव का विकास है वो जल्दी से हो सके, अच्छे से हो सके। 2 लाख तक के काम जो है वो जेई कर सकता है। 2 से 25 लाख तक के काम जो है वो SDO कर सकता है। 25 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक के एक्शन कर सकता है काम। 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक के जो है सुपरिटेंडेंट जो इंजीनियर है वो कर सकता है। और अगर 2.5 करोड़ से ऊपर का कोई काम है और जो गांव में विकास कार्य है तो वो कौन कराएगा जी? चीफ इंजीनियर की ही परमिशन से वो काम हो सकता है। आपको ऊपर सरकार से जो है परमिशन लेके आने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये आप ये जो है वो याद रखोगे कि किस किस में क्या क्या है। 2 लाख तक जेई है, 25 लाख तक SDO है, 1 करोड़ तक एक्शन है, 2.5 करोड़ तक जो है क्या है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, और 2.5 करोड़ से अधिक जो है वो चीफ इंजीनियर है। ओके, उसके बाद अभी 26 जनवरी जो हुई थी, गणतंत्र परेड जो थी, हरियाणा की झांकी भी जो है उसमें वो निकली थी। उसमें थीम क्या थी? हरियाणा की जो बेसिकली बात है उसकी थीम क्या थी उस झांकी की? अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव क्या थी जी? उसकी थीम थी। ओके, उसके बाद आता है कि 2022 में हरियाणा का लिंगानुपात आया है। तो हम बात कर लेंगे, एक तो हरियाणा का ही लिंगानुपात क्या है, एक जिसमें सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, और किस ज़िले में सबसे कम लिंगानुपात है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हरियाणा का तो कितना है जी? 913 है। सबसे ज़्यादा फतेहाबाद में है 950, 950 है। और सबसे कम है 883। ये कहाँ पे है जी? रेवाड़ी में है, याद रखोगे आप। उसके बाद है किसान रत्न अवार्ड मिला है जी। किस व्यक्ति को मिला है? ये सिरसा से है, मुकेश को मिला है। ठीक है, आप याद रखोगे मुकेश। और ये किसान रत्न अवार्ड किसने दिया है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है। ओके, ये अवार्ड उसने दिया है जी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने। मुकेश को और भी 2-3 अवार्ड मिले हैं, जैसे कि भारतीय ज्ञान रत्न अवार्ड भी 2022 का मिला है,
उत्कृष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 का भी ये भी मुकेश को मिला है। प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 का ये भी मुकेश को मिला है। तो ये 2-3 अवार्ड हैं जो मुकेश को मिले हैं। ये इम्पोर्टेंट है जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये बिलोंग करते हैं जी सिरसा से। ओके, याद रखोगे बात ये, किसान रत्न अवार्ड। उसके बाद है अभी ये सेंट्रल की स्कीम है कि अमृत भारत मिशन है ये, ठीक है। पूरे के पूरे देश से जो है वो रेलवे स्टेशन की सिलेक्शन हुआ है और उसके अंतर्गत वहाँ पे फिर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी की जाएगी। नाम क्या है इसका, अमृत भारत मिशन, याद रखना अमृत भारत मिशन। तो इसमें इसके तहत हरियाणा में किस रेलवे स्टेशन का चयन हुआ है जी, रेवाड़ी का। याद रखोगे बात ये, रेवाड़ी का है। इसके अंदर में क्या आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली जो है वो जो ज़्यादा जोर रहेगा, जो एम्फेसाइज करेंगे, जिस पे ज़्यादा जोर देंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। मतलब वहाँ का जो बाज़ार है या फिर वहाँ के मॉल है, उसके आसपास कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हो सके। ओके, ये है जी अमृत भारत मिशन। उसके बाद है भारतीय महिला हॉकी टीम की उप कप्तान कौन बनी है, ये बनी है जी नवनीत कौर। और ये कहाँ से हैं, शाहबाद से हैं। और जो कप्तान है वो कौन है जी, सविता पुनिया है। ये कहाँ से है जी, सिरसा से है। ओके, आप ये बात याद रखोगे। ओके, केंद्रीय भैंस अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने OPU IVF, एक ये तकनीक है जी, IVF तकनीक है ये। इस टेक्निक से जो है वो कटड़ा पैदा किया है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका नाम क्या है, ये है वीर गौरव, ठीक है। वीर गौरव जो है इसका नाम है। और ये टेक्निक भी आप याद रखोगे, OPU IVF, ठीक है। और ये है जी केंद्रीय भैंस अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने। ओके, उसके बाद है यूपी के अयोध्या में जो है वो 5 प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। किसकी लगाई जाएंगी, ये सुनील जागलान हैं। ओके, पूर्व सरपंच रहे हैं ये हरियाणा में। इन्होंने सेल्फी विद डॉटर और भी 2-3 जो है वो काम स्टार्ट किए थे, काफ़ी इनकी सराहना हुई थी। तो इन्हीं की ही, इनके डॉटर के साथ सेल्फी लेते हुए की प्रतिमा जो है यूपी के अयोध्या में लगाई जाएगी, सुनील जागलान की। ओके, याद रखोगे। उसके बाद है 36वां सूरजकुंड मेला जो है वो कब से कब तक है, 3 से 29 फरवरी तक जो है सूरजकुंड मेला है। सूरजकुंड मेले के ऊपर पूरी की पूरी मैंने एक छोटी सी वीडियो 5-7-10 मिनट की बनाई है, चैनल पे है, आप देख सकते हो कि क्या इसमें थीम रहेगी, कौन से देश हैं, कौन से नेशन हैं, कौन से राज्य हैं, सब कुछ जो है वो सूरजकुंड मेले के ऊपर मैंने बताया हुआ है। उसके बाद है एक लड़की है मोहिनी जांगड़ा, कहाँ से है, गोहाना से है ये। इनको हिंद केसरी का जो है वो खिताब मिला है। ओके, इन्होंने जीता है हिंद केसरी का। नाम याद रखोगे, मोहिनी जांगड़ा। उसके बाद है कि करनाल की बेटी है सियना चोपड़ा। इसने जो अफ्रीका में एक बहुत ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, उसको फतह करने का काम किया है। ओके, सियना चोपड़ा। ये सिर्फ कितने साल की हैं, ये सिर्फ 6 साल की हैं जी। ये भी आप याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद है हरियाणा की 4th पुलिस कमिश्नरी अभी बनी है सोनीपत। पहले सिर्फ हरियाणा में कितनी थी, 3 थी, और अब कितनी हो चुकी हैं जी, 4 हो चुकी हैं। तो जो हरियाणा की 4th पुलिस कमिश्नरी बनी है सोनीपत में, उसका पहले कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर कौन बनाए गए हैं, बी सतीश बालन को जो है वहाँ का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। उसके बाद है ये कांग्रेस के जो है वो पूर्व नेता रहे हैं, ठीक है। ये है जी हरियाणा के पूर्व सिंचाई एवं शिक्षा मंत्री। ओके, हरियाणा के पूर्व सिंचाई एवं शिक्षा मंत्री नाम है जी इनका जगदीश नेहरा। ओके, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं जी, सिरसा से बिलोंग करते हैं। ये कांग्रेस के ये लीडर थे, कांग्रेस के ये नेता थे। सिरसा कांग्रेस के जो है वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ओके, तो इनका जो है वो निधन हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। उसके बाद है हरियाणा के सांख्यिकी विभाग के चेयरमैन बने हैं जी, ये किसको बनाया गया है, ये बनाया गया है जी मुकेश काद्यान को। याद रखोगे, सांख्यिकी विभाग के। ओके, उसके बाद है हरियाणा को बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है जी, ये टारगेट रखा गया है। ये कब तक का रखा गया है, 2026 तक का ये रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये लक्ष्य वगैरह होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे। उसके बाद है हरियाणा खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति। आप पहले कुलपति भी याद रखोगे, पहले चांसलर भी याद रखोगे। खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे है जी, सोनीपत में है। ओके, कहाँ पे, सोनीपत में कहाँ पे, राई में। तो वहाँ SS देसवाल को जो है पहले कुलपति जो है वो बनाया जाएगा।
और पहले चांसलर किसको बनाया जाएगा जी? कपिल देव को बनाया जाएगा, खेल विश्वविद्यालय जो सोनीपत राय में है। ओके। उसके बाद है भारतमाला परियोजना के तहत हरियाणा में 3 नए नेशनल हाईवे जो है वो बनाए जाएंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो है हरियाणा में 3 नए हाईवे बनाए जाएंगे। इस परियोजना के तहत पूरे देश में जो है 34,800 किलोमीटर तक के रोड जो है वो बनाए जाएंगे। ये बात अगर आप देखोगे इस चीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड की कनेक्टिविटी में, बजट जो अभी हमारा आया है 2023 का, उसमें भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। बोला गया है कि 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, 10 लाख करोड़ का। अगर आप इस तरीके का इन्वेस्टमेंट चाहोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी अच्छा देना पड़ेगा, पोर्ट से जो दूसरी चीज़ें हैं उन सभी का कनेक्शन जो है वो अच्छा हो। तो इस तरीके से उसी को ध्यान में रखते हुए भारतमाला परियोजना चलाई गई है। और ये जो है हरियाणा में इसके तहत कितने नए नेशनल हाईवे बनेंगे जी? 3 नेशनल हाईवे बनेंगे। उसके बाद हरियाणा में औद्योगिक उपभोक्ताओं को गुजरात की तर्ज पर एक्सप्रेस बिजली दी जाएगी। ठीक है, ये क्या है एक्सप्रेस बिजली? एक्सप्रेस बिजली का मतलब है कि उसमें जो है वो कट नहीं लगेगा। बिजली में क्या रहेगा? कट जो है वो नहीं लगेगा। इससे होता क्या है, औद्योगिक, अगर हम बात कर लेते हैं किसी भी फैक्ट्री की, अगर फैक्ट्री में बिजली चली जाएगी तो जाहिर सी बात है वहाँ की जो चेन है, जो वहाँ की जो कोई भी प्रोडक्शन चेन है वो बिल्कुल जो है वो बंद हो जाएगी। अगर प्रोडक्शन चेन बंद होगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो है वो देश को, हम बोल सकते हैं अभी प्रदेश को जो है वो कहीं ना कहीं घाटा भी होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए, नुकसान न हो, एक्सप्रेस बिजली दी जाएगी, मतलब बिना कट के जो है वो बिजली दी जाएगी। उसके बाद प्राइड ऑफ नेशनल अवार्ड मिला है। ये किसको मिला है? CB रावल जी को मिला है। ये जलमाना गांव से हैं ये। ठीक है, याद रखना, नेशनल अवार्ड किसको मिला है? CB रावल को। उसके बाद हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी के पानी को जो है वो बोतल में पैक करके जो है बाजार में लॉन्च करने की जो है वो कोशिश की है, ये काम करेगी। ओके, याद रखना सरस्वती नदी है ये। ओके, इसके पानी को जो है बोतल में पैक करके फिर बाजार में लॉन्च किया जाएगा। अभी आपने देखा भी होगा कि संदीप सिंह जो हमारे खेल मंत्री थे, ओके, उनके ऊपर जो है वो महिला एथलीट ने जो है वो आरोप लगाए हैं। ठीक है, वो सच है या झूठ है, चलो वो काम तो कोर्ट का है। बट उन्होंने फिर क्या किया है कि उसका जो डिपार्टमेंट था, जो खेल मंत्री थे, अब जो खेल मंत्री का विभाग था किसके पास चला गया है? मनोहर लाल खट्टर के पास वो चला गया है, हमारे CM साहब के पास वो चला गया है। उसके बाद है G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी जो है वो भारत करने वाला है। भारत में भी हरियाणा करेगा, और हरियाणा में कहाँ पे होगा? गुड़गांव में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। G20 शिखर सम्मेलन जब होगा, इससे रिलेटेड तो जरूर एक ना एक क्वेश्चन बनेगा। तो जब वो ये होगा तो इससे रिलेटेड सब चीज़ें जो है आपको बताई जाएंगी। ओके, अभी गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी, तो इस पे जो है तिरंगा फहराया गया। तो इम्पोर्टेंट व्यक्ति के 3 ही बहुत इम्पोर्टेंट बनते हैं, उन्हीं को आपको याद रखना चाहिए कि CM ने कहाँ पे फहराया है? जगाधरी में फहराया है, यमुनानगर में, याद रखना। डिप्टी CM ने हिसार में, और राज्यपाल जो है उन्होंने कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में जो है तिरंगा फहराया है। उसके बाद है कि पशु किसान क्रेडिट योजना। ठीक है, कि पशुओं के हिसाब से जो है पशुओं के ऊपर आपको लोन दिया जाता है, ऋण दिया जाता है 1.6 लाख से लेकर के 3 लाख तक का। ओके, और ये किस किस पशु पे कितना कितना है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भैंस के ऊपर अगर मैं बात करूँगा तो 60,000 है, गाय के ऊपर 40,000, ओके, सुअर के ऊपर 16,000। ये तीनों आप याद रखोगे। भेड़ बकरी के ऊपर 4,000 और मुर्गी के ऊपर 720 रुपये जो है वो ऋण मिल सकता है। उसके बाद हरियाणा सरकार ने एक नया विभाग जो है वो स्टार्ट किया है। वो क्या रहेगा? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यह याद रखना पड़ेगा। यूथ डेवलपमेंट, यूथ के ऊपर ही है, यूथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, मतलब यूथ का डेवलपमेंट करना है और उनको जो है रोजगार देना है। तो इस तरीके का नया विभाग बनाया गया है, क्योंकि वैसे भी हरियाणा जो है वो पूरे के पूरे देश में बेरोजगारी में कहाँ पे है जी? नंबर 1 पे है। हरियाणा पूर्ण रूप से विकसित हो सके, इस तरीके का लक्ष्य रखा गया है। ये कब तक का लक्ष्य है जी? 2047 तक का ये लक्ष्य है। भारत का भी यही लक्ष्य है कि भारत भी 2047 तक जो है डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री जो है वो बन जाएगा। और जब 15 अगस्त को
पीएम साहब ने 5 प्रण लिए थे, उनमें से एक प्रण ये भी था कि गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया, कि इंडिया को 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित कर देना है। उसके बाद है राष्ट्रपति पदक मिला है जी, राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। कौन सा मिला है? पुलिस पदक, राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला। किसको मिला है ये? अमिताभ सिंह ढिल्लों को। अमिताभ सिंह ढिल्लों को कौन सा राष्ट्रपति से पुलिस पदक जो है वो मिला है, याद रखोगे नाम ही, अमिताभ सिंह ढिल्लों। उसके बाद है गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को जो रक्षा मंत्रालय की झांकी निकाली गई है, उसका नेतृत्व जो है वो हरियाणा की बेटी ने किया है। नाम है जिनका दिव्या नोकवाल, और ये कहाँ से हैं? फतेहाबाद से हैं। ये इम्पोर्टेंट है जी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। रक्षा मंत्रालय की जो झांकी है इसका नेतृत्व हरियाणा की बेटी दिव्या नोकवाल ने किया है। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जी, हरियाणा के 2 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड मिला है। एक है प्राचार्य डॉक्टर सुकामा और एक है जी डॉक्टर बख्शीराम। इन्होंने गन्ने की किस्म को इजाद किया था, उसके बाद अपना काम किया है बहुत अच्छा, तब जाकर के इनको पद्मश्री अवार्ड ये मिला है। ओके। उसके बाद है नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे लगा है? ये चंडीगढ़ के सुखना लेक में जो है ये लगा है। उसके बाद है हरियाणा में स्कूल एडमिशन की एक मिनिमम एज रखी गई है कि इससे पहले आप स्कूल में बच्चों का एडमिशन नहीं कर सकते। वो कितनी रखी गई है जी? वो रखी गई है जी 6 साल। 6 साल से पहले आप बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं जो है वो ले सकते। उसके बाद है इंडिया ने अभी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। किससे जीता है जी? वो इंग्लैंड से जीता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट ये इस वजह से है, जो इंडिया की कैप्टन है शेफाली वर्मा, ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है जी हरियाणा से, और हरियाणा में कहाँ से? रोहतक से। और इससे पहले हमने एक हॉकी के बारे में भी पढ़ा था, वहाँ की कैप्टन और उप कैप्टन जो थी, ओके, उप कप्तान जो थी। ओके, तो होप आपको जो है वीडियो ये अच्छी लगी होगी कि पूरे के पूरे जनवरी जो मंथ की 2023 की है ये कवर करने की कोशिश की है। ओके, थैंक यू।